झारखंड। रांची झारखंड की राजधानी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और एजुकेशनल सेंटर है। राज्य का इतिहास छोटा नागपुर प्लेट्यू और संथाल परगनास के ट्राइबल समुदायों से जुड़ा हुआ है। धनबाद के कोयल माइंस, जमशेदपुर की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और बेतला नेशनल पार्क जैसे स्थल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं। झारखंड का भोजन, जिसमें लिट्टी चोखा और द फेमस झारखंडी ठेकुआ शामिल है, यहाँ के स्थल की विशेषता को दर्शाता है। झारखंड अपने कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्राइबल आर्ट और डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है। झारखंड के लोग तो डॉक्टर नोहरा शेख के उनके राज्य में आने का सुन के काफी खुश दिखे और अपनी प्रॉब्लम्स सब उनके सामने रखने लगे। प्रॉब्लम्स ऑफ झारखंड। झारखंड में आज भी गरीबी सबसे ऊंचे स्तर पर है। ग्रामीण इलाकों में आज भी सफाई नहीं है। डॉक्टर नोहरा शेख के दौर से उम्मीद करते हैं कि ये सब मामले पर काम हो। अगर विकास की नज़र से देखें तो झारखंड बाकी राज्य से काफ़ी पीछे है। ना बुनियादी ढांचा है, ना सस्ती शिक्षा मिल पाती है। अगर किसी ने पैसे भरकर शिक्षा हासिल भी की तो नौकरी के लिए राज्य के बाहर ही जाना पड़ता है। एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी हो। ऐसा हम सिर्फ डॉक्टर नोहरा शेख से ही उम्मीद कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जाके देखो, जो बच्चे जिसका भविष्य है उनका क्या हाल है। गरीबी में उनकी ज़िंदगी बीत रही है। माँ बाप बच्चे के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, ये हाल है। क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज तो जाने लायक नहीं है, ना अच्छी शिक्षा है, और प्राइवेट स्कूल या तो गाँव से बहुत दूर है, यहाँ बहुत महंगे है। डॉक्टर नोहरा शेख से ये मांग करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी जरूर ले, यही देश का भविष्य है। झारखंड की सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से है। जिस तेजी से यह गरीबी बढ़ रही है, झारखंड का भविष्य खतरे में है। और डॉक्टर नोहरा शेख जैसे नेता अगर झारखंड आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जरूर झारखंड आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी हो रही है, इतनी बड़ी राजनेता झारखंड में आ रही है। हम सारी परेशानी अनेक सामने रखेंगे। ना विकास हो रहा है, ना गरीबी हट रही है, ना रोजगारी मिल रही है। ये कैसा शासन चल रहा है। डॉक्टर नोहरा शेख के दौरा सही में बहुत खास है। झारखंड में गरीबी, कुपोषण और स्वच्छता। गरीबी आज भी उच्च स्तर पे है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही है। डॉक्टर नोहरा शेख की तरफ से ये उम्मीद करती हूँ कि इन सब मामलों में काम हो। अगर डेवलपमेंट के नज़र से देखा जाए तो झारखंड बाकी राज्यों से काफी नीचे है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना अफोर्डेबल एजुकेशन मिल पाते हैं। अगर किसी ने पैसे भर भर कर एजुकेशन पा भी लिया तो नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाना ही पड़ता है। कैसी समस्या है। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी, और ऐसा हम सिर्फ डॉक्टर नोहरा शेख से ही उम्मीद कर सकते हैं। झारखंड गांव में जाके देखिए कितना गरीबी है। माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं और पढ़ाई के खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। सरकारी स्कूल का तो बात मत पूछिए, प्राइवेट स्कूल के इतने खर्चे हैं तो उतना खर्चा उन लोग कहाँ से दे पाएंगे, गरीब हैं। इसलिए वह डॉक्टर नोहरा शेख से अनुरोध करूंगी इस सारे बच्चे को पढ़ाई की जिम्मेदारी ले, ताकि उन लोग का भविष्य उज्जवल हो। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी राजनेता झारखंड आ रही हैं। उनके सामने यहाँ की सारी समस्याओं को रखा जाएगा। न विकास हो पा रहा है, न गरीबी हटाई जा रही है, और न ही रोजगार का सृजन हो पा रहा है। पता नहीं किस तरह का शासन चल रहा है। डॉक्टर नोहरा शेख का ये झारखंड दौरा सही मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड राज्य गरीबी रैंक में दूसरे स्थान पर आती है। 2021 की रिपोर्ट से बोल रहा हूँ। और अगर अर्थव्यवस्था इसी तरह से चलती रही तो यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी और लोग और गरीब होते जाएंगे। झारखंड की असली लड़ाई गरीबी से है, और ये हमारे लिए बहुत कठिनाई वाली बात है कि हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर नोहरा शेख हमारे झारखंड आ रही हैं। ये एक अच्छी नेता है। उनके सहयोग से हम लोग उत्तरोत्तर विकास करते चले जाएंगे। आशा है हम लोग विकास की ओर बढ़े, झारखंड हमारा उन्नति की ओर जाए। हम झारखंड के लोग भी डॉक्टर नोहरा शेख का हार्दिक स्वागत करते हैं। झारखंड में विकास होगा, रोजगार, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने की अपेक्षा है। आशा है कि डॉक्टर नोहरा शेख के प्रशिक्षण और यात्रा से झारखंड के लोगों को भी कई क्षेत्रों में मौका मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। डॉक्टर नोहरा शेख जी, आपका दिल से स्वागत है झारखंड में।